वेलकम टू एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स में, कक्षा 12 की फिजिक्स में। जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, चैप्टर का नाम था विद्युत विभव तथा धारिता। उसमें चैप्टर 1 में टॉपिक होने वाला है हमारा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। पिछली बार में हमने जिक्र किया था विद्युत विभव की परिभाषा के बारे में, विद्युत विभवांतर के बारे में, विभव प्रवणता के बारे में और समविभव पृष्ठ के बारे में। ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए, एग्जाम में माना कि लिखने के लिए नहीं कहा जाता है, आप सिर्फ डायग्राम के जरिए से इस टॉपिक को समझा सकते हैं। तो ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अपने हम टॉपिक की तरफ। तो बच्चों देखिए, जैसे कि किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी कि कोई बिंदु है, यहाँ पर ये कोई बिंदु है O। ठीक है। इस बिंदु O पर कोई आवेश रखा हुआ है Q और इसके कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फैल रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमने एक बिंदु ले लिया है हमने P। यहाँ पर बिंदु ले लिया हमने P, इसकी जो दूरी है वो है R। क्या है? R है। इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो उस पर विभव की गणना करनी है हमें। तो उसकी गणना करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि यहां से x दूरी पर कोई अन्य बिंदु P है। क्या है? कोई अन्य बिंदु A है। क्या है? A यहां पर। और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की ओर है, क्योंकि ये प्लस आवेश है, धन आवेश है। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर होगी। समझ में आ गई बात? तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु A, ये x दूरी पर है। ठीक है। तो ये क्या है? यहां पर रखा हुआ है परीक्षण आवेश Q नोट। क्या रखा हुआ है? परीक्षण आवेश Q नोट। तो ये जो आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस वाले आवेश के ऊपर ये एक बल कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? बल कार्य कर रहा है कूलाम के नियम से, और वो भी x दूरी पर। ठीक है ना। तो यहां पर छोटा सा लिख लेते हैं, माना बिंदु O पर कोई आवेश है, आवेश है जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की क्या करनी है? हमें गणना करनी है। ठीक है ना। तो ये हमें यहां पर गणना करनी है। तब प्लस Q आवेश के कारण Q नोट पर लगने वाला बल, प्लस Q आवेश के कारण Q नोट पर लगने वाला बल, ये आएगा हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नोट बटे। तो इन दोनों के बीच की दूरी है हमारी x, तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर। ये आएगा हमारा कूलाम के नियम से। कहां से? कूलाम के नियम से। ये आ गया कूलाम के नियम से। ठीक है। तो ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नोट अपॉन x स्क्वायर आ गया। ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जा रहा है और ये बिंदु P तक लेके आना है। तो हम यहां से मान के चलते हैं, इस बिंदु आवेश को यहां से हम बिंदु B पर लेकर आ गए, और इसके सामने इसकी जो दूरी है वो अल्पतम दूरी है dx। क्या है? dx। चूंकि आवेश को यहां लाया जा रहा है, तो इस बिंदु यहां पर आवेश को ऐसे करके लेके आया जा रहा है, तो इसकी जो क्षेत्र की जो बीच की जो दिशा है यहां पर कितनी हो जाएगी? 180। यानी कि जो विस्थापन है वो इधर की तरफ हो रहा है और बल किधर की तरफ लग रहा है? इधर की तरफ। तो विस्थापन और बल के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 180 डिग्री का आ रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पर इस आवेश को, परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक अल्पतम दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब परीक्षण आवेश
क्यू नॉट को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो किया गया कार्य देखिए यहां पर अनंत विस्थापित किया जा रहा है, यानी कि अत्यंत विस्थापन किया जा रहा है, यानी कि छोटा विस्थापन है तो कार्य भी छोटा ही होगा। तो यहां पर क्या जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ। जब यहां से इसको यहां तक विस्थापित किया जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा जो कि डी डब्ल्यू होगा। तो विस्थापन क्या होगा, ये होगा विस्थापन, ये डी एक्स। विस्थापन सदिश राशि होती है इसीलिए यहां पर इसका एंगल लगाया गया है। तो इसका आ जाएगा एफ डी एक्स कोस थीटा। मैंने तुम्हें पहले बताया था विस्थापन और बल के बीच में जो कोण है वो 180 है। तो यहां पर क्या जाएगा, एफ इंटू डी एक्स कोस 180, कोस 180। और कोस 180 का मान होता है -1 होता है। तो ये आ जाएगा हमारा एफ डी एक्स गुणा -1। तो ये आ जाएगा हमारा डी डब्ल्यू बराबर माइनस के एफ डी एक्स। क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमारा क्या जाता है, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम यहां देखते हैं एफ की वैल्यू। ये एफ की वैल्यू हमारी देखी, ये वाली दे रखी है। तो इसमें क्या है, ये परीक्षण आवेश अनंत से लाया जा रहा है और कितनी दूरी तक लाया जाएगा, आर दूरी तक लाया जाएगा। अब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। तो आ जाएगा हमारा डी वो डब्ल्यू बराबर, ये आ जाएगा हमारा अनंत से आर बिंदु तक, ये आ जाएगा हमारा डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारी ये वाली है। तो ये आ जाएगा हमारा डब्ल्यू आर माइनस के एफ डी एक्स। और एफ की वैल्यू वाली है, हम इसके अंदर रख देंगे। यहां पर आ जाएगी वैल्यू हमारी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये जो माइनस है ये बाहर आ जाता है हमारा, क्या जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये W बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये W, ये यहां पर क्या है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है इसके सामने, क्योंकि ये समाकलन हो रहा है x दूरी के सापेक्ष। तो ये वैल्यू हमारी क्यू नॉट बटे क्यू नॉट बटे क्या जाएगी हमारी, बाहर आ जाएगी ये इतनी वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर ये आ जाएगा हमारा समाकलन, ये आ जाएगा हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी माइनस की है, क्या है, माइनस की है। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या आता है, ठीक है ना। तो आप फिलहाल इसको इस तरह से ही याद कर लेंगे। यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इस तरह से लिखते हैं 1/x अनंत r, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिखते हैं, तो सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये वैल्यू आती है हमारी माइनस में, किस में आती है, माइनस में। तो ये W आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप इतना सब आप उतार लीजिएगा, क्योंकि आगे जगह नहीं है, तो जगह करने के लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। तो सभी मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से उतार लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम इससे आगे चलते हैं। यहां पर तो ये आ जाएगा हमारा W बराबर माइनस
क्यू नॉट बटे 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू, यहां पर ये जब भी ये हमारी लिमिट्स होती हैं तो हम इन लिमिट्स को लिखते हैं इस तरह से, यानी कि x की जगह इन लिमिट्स को लिखते हैं हम। तो सबसे पहले ऊपर वाली लिखते हैं, ठीक है, फिर ये वाली लिखते हैं। ये वैल्यू हमेशा लिमिट जब लिख, ठीक है ना, माइनस, तो दूसरी वैल्यू हमारी माइनस में है तो इसलिए मैंने इसको ये ले लिया है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, ब्रैकेट में ये 1 अपॉन अपसाइलन नॉट, यानी कि मैं तुम्हें इस जगह बता देता हूं, मैं मिटा दूंगा 1 अपॉन अपसाइलन नॉट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 1 अपॉन 0, क्या होता है 1 अपॉन 0। और जब ये अपॉन में होता है इस तरह से तो ये वैल्यू आ जाती है 0.1, जिसकी वैल्यू होती है 0, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन r माइनस 0। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा और ये हमारा क्यू नॉट बटे 4 पाई अपसाइलन नॉट गुणा माइनस के 1 अपॉन r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे r, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा W बराबर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ये किया गया कार्य आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है W बटे क्यू नॉट, यानी कि विभव की परिभाषा क्या है कि किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। तो V बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा इस तरह से, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे R, और ये बटे में आ जाएगा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से हमारा क्यू नॉट कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वैल्यू हमारी आ जाएगी V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे R, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया, ये मात्रक हमारा होता है वोल्ट, ठीक है। तो यही हमें ज्ञात करना था कि किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी इस बिंदु आवेश के कारण ही उस बिंदु P पर वैद्युत विभव ये वाला आ गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो एग्जाम में कभी कभी ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है और इसी के आधार पर न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो बच्चे सभी इस चीज को ध्यान से समझ लेंगे। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ एसएस एग्जाम गुरुजी, और लगातार हमारे इस किए गए कार्य को नोट करते रहिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। छोटे छोटे नोट्स अगर आप बना लेते हैं बच्चों तो पढ़ने में आसानी हो जाती है और आप लोगों की जो तैयारी बहुत बेहतर हो पाती है। थैंक यू।